नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के वंश, जो खिलजी वंश है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शासकों को पढ़ने से पूर्व हम अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो थे, उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म जो था वह उत्तर प्रदेश के पटाली या पटियाली गांव जो पड़ता है वहां पर हुआ था। और ये कम से कम 11 शासकों के दरबारी कवि रहे। आप अंदाज लगाइए, 1253 गुलाम वंश का काल था और ये 1325 ईस्वी तक रहे। तो ये मान के चलिए आप तुगलक वंश तक, गुलाम वंश से तुगलक वंश तक इन्होंने लगभग 11 शासकों के दरबार में मुख्य कवि के रूप में ये रहे थे। और मुख्य रूप से ये दरबारी कवि जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही रहे थे। तो इनका जो उपनाम है उसे तोते हिंद और इन्हें खड़ी बोली के जनक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने लगभग 300 पुस्तकें, एक दो नहीं 300 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ पुस्तकें जैसे लैला मजनू, नुहू सिफिर, तुगलकनामा है जो लिखी थी। और इन्हें सितार तथा बीड़ा का आविष्कारक भी कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं इनके बारे में पॉइंट्स। तिरपन से 1325 ईस्वी तक। तो इनका जन्म लिखेंगे। जन्म जो हुआ है पटाली, उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। और मुख्य दरबारी कवि ये जिसके थे वह है अलाउद्दीन खिलजी। छोटे से ही पॉइंट है, नहीं डायरेक्ट लिखते चले। मुख्य दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे और इनके उपनाम जो हैं उन्हें भी लिखते चलेंगे। उपनाम तोते, तोते ए हिंद और खड़ी बोली के जनक। जनक तो ये खड़ी बोली के जनक भी थे। और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी वह लैला मजनू, नूह, फिसर, तुगलक नामा और ये जो थे वो सूफी संत, चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे उन्हें महबूब इलाही भी कहा गया है। तो उसे भी लिखेंगे हजरत
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें भी लिखते चलेंगे। जैसे ये सितार और बीड़ा के आविष्कारक भी थे। तो आइए लिखते हैं और पॉइंट्स। सितार व वीणा के आविष्कारक। इन पॉइंट्स को लिखेंगे और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। यह 1320 ईस्वी में शासक बना और 1316 में शासक बना और 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो लगभग 4 वर्ष तक इसने शासन किया था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। तो ये जो मुबारक शाह खिलजी था, ये अलाउद्दीन का पुत्र था। तो पहला पॉइंट हो गया अलाउद्दीन का पुत्र। दूसरा, इसने स्वयं को खिलाफत उल इमाम और अल इमाम की उपाधि से नवाजा और इसी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वास पात्र सेनापति मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनारी भी कहते हैं, उसकी हत्या की गई। और इसके बाद मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या हुई थी, जो खुसरो खान के द्वारा की गई थी। तो इसके उपाधियों के बारे में लिखेंगे। अल इमाम, उल इमाम, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें लिखते चलेंगे। देखिए, खिलजी वंश में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा होगा वह अलाउद्दीन खिलजी पे था। उसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसने मलिक काफूर की हत्या की तथा इसकी हत्या, दोनों पॉइंट बड़े ध्यान से समझने के हैं। इसकी हत्या खुसरो खान ने की। तो देखिए, इसने मलिक काफूर की हत्या की और इसकी हत्या जो है खुसरो खान ने की थी। और खुसरो खान ही खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसके बारे में कुछ ज्यादा विवरण नहीं है, वह नाम मात्र का बस शासक ही था। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जो हो रहा है वह खुसरो खान। लिखेंगे खिलजी वंश का अंतिम जो है वो है खुसरो खान। तो इसी के साथ
खिलजी वंश यहीं पे समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।